प्रिया, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब तो कॉलेज भी खत्म हो गया, बताओ आगे क्या करना है। हाँ रोहन, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा करती हूँ, लेकिन तुम्हें तो मेरे घर वालों का मालूम ही है कि वो इस प्यार के लिए कभी भी मानेंगे नहीं। अरे प्रिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो नहीं मानेंगे तो हम दोनों मिलकर उनको मना लेंगे, लेकिन इस प्यार को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ रोहन, प्रिया तो यूं ही डर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम और प्रिया मिलकर प्रिया के घर वालों को एक ना एक दिन मना ही लोगे। हाँ हाँ प्रिया, नंदनी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब तुम्हें अपने प्यार के लिए अपने घर वालों से बात करनी ही पड़ेगी, वरना ऐसे तो कोई भी बात नहीं बनेगी। हाँ करण, शायद तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने शायद कुछ ज्यादा ही सोच लिया। मैं तो रोहन के बगैर बिल्कुल भी रह नहीं सकती हूँ। हाँ प्रिया, मैं भी तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ। बस अब हमें मिलकर तुम्हारे घर वालों से बात करनी होगी और उन्हें मनाना होगा। रोहन और प्रिया तो ऐसे बातें करते हैं और उनके दोनों दोस्त करण और नंदनी तो उन दोनों को बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन रोहन, अभी तुम्हें मेरे घर वालों का मालूम नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारे इस रिश्ते के लिए कभी भी हमें सहमति नहीं देंगे। नहीं प्रिया, फिर तुमने ये गलत बोला है। मैं तुम दोनों को बता रही हूँ, प्यार के रास्ते में तो कोई भी रुकावट कभी भी नहीं रुक सकती। प्रिया, तुम बिल्कुल भी घबराओ नहीं। देखना, हम सब मिलकर तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी शादी के लिए मना ही लेंगे। बस तुम हिम्मत मत हारना। हाँ प्रिया, तुम देखना मैं कैसे तुम्हारे माता पिता को मनाने के लिए जमीन आसमान एक कर दूंगा, लेकिन मैं उनको इस शादी के लिए मना ही लूंगा। कॉलेज के वो सब दोस्तों ऐसे बातें कर रहे थे, लेकिन उनको क्या मालूम था कि एक मुसीबत आन पड़ी है। प्रिया के घर वालों को मालूम हो जाता है। ये क्या प्रिया बेटी, ये तूने क्या कर दिया? हम तुझे कॉलेज पढ़ने के लिए भेजते थे और तूने इस आवारा लड़के से प्यार कर लिया। नहीं माँ नहीं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। रोहन कोई आवारा लड़का नहीं है, बल्कि ये तो बहुत ही ज्यादा सुलझा हुआ है। अरे प्रिया, तुम इन जैसे लड़कों को नहीं जानती। मैं तो इन सब लड़कों के चोंचलों को जानता हूँ। ये सिर्फ अच्छा होने का तेरे सामने नाटक कर रहा है। नहीं नहीं भैया, आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं बाकी आवारा लड़कों जैसा नहीं हूँ। मैं तो प्रिया से शादी करना चाहता हूँ और इसे बहुत खुश रखूंगा। बस अब मैं तुम्हें इस घर में मजीद नहीं देखना चाहता। चलो लड़के, अब इस घर से बाहर निकलो। मैं तुम्हें अपनी बेटी के साथ कभी भी शादी नहीं करने दूंगा। देखिए अंकल, आप एक बार मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मुझसे अच्छा वार आपको प्रिया के लिए नहीं मिल सकता। आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। देखो रोहन, अब तुम यहाँ से चले जाओ। जब पिताजी ने कह दिया तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि तुम जैसे लोगों की हमारे घर में बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हाँ बेटी प्रिया, तुम्हें ये समझना चाहिए कि तुम्हारे पिताजी और भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब तुम्हें इस लड़के को भूलना पड़ेगा। देखो प्रिया, मैं तुम्हें किसी भी धर्म संकट में नहीं डालना चाहता। अगर तुम अपने घर वालों की बात सुनना चाहती हो तो मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। रोहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी इस दुविधा को समझने की कोशिश की। मुझे अपने घर वालों की बात माननी ही पड़ेगी और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है प्रिया, मैं तुम्हारे इस फैसले का आदर करता हूँ और आज के बाद तुम कभी भी इस रोहन की शक्ल को नहीं देखोगी। मैं हमेशा के लिए अब जा रहा हूँ। रोहन, तुम मुझे प्लीज माफ कर देना। मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैं उसके लिए तुमसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। अरे नहीं नहीं प्रिया, तुम्हें मुझे सॉरी कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे माता पिता तो मेरे भी माता पिता की जगह है। मुझे बुरा नहीं लगा। लेकिन रोहन, मैं तुमसे एक वादा करती हूँ। मेरे माता पिता चाहे जो मर्जी कह ले, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुम ही से और किसी से शादी नहीं करूंगी। नहीं प्रिया, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से अपने माता पिता का विरोध करो। अगर तुम उनकी इच्छा मानना चाहती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। रोहन तो एक बहुत ही अच्छा लड़का था और वो प्रिया को बिल्कुल भी उसके घर वालों के खिलाफ नहीं करना चाहता था और उससे कहता है। प्रिया, आज से हम दोनों एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगे। तुम अपने घर वालों की मर्जी पूरी करो और जहाँ पर वो बोले वहाँ पर तुम शादी भी कर लेना।
नहीं रोहन, मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं, बाद में जो होगा वो हम दोनों मिलकर देख लेंगे। नहीं प्रिया, तुम्हारे घर वाले तो एक गलत फैसला कर ही रहे हैं। अगर तुम उनके इस गलत फैसले की वजह से ये कदम उठाओगी तो और बुरा हो जाएगा। नहीं रोहन, अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना। मैं तुम्हारे बिना एक पल के लिए भी नहीं रह सकती हूँ। अगर मेरे माता पिता नहीं मान रहे तो फिर मैं क्या करूँ। उन दोनों की सारी बातें प्रिया के घर वाले भी छुप कर सुन रहे थे और अब उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था। बेटा रोहन, हमने तो तुम्हारे साथ इतना ज्यादा गलत किया, लेकिन फिर भी तुमने हमारी इज्जत के बारे में सोचा। अब तो हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ बेटा रोहन, तुम हम अपने माता पिता की जगह समझकर माफ कर दो। हमारी प्रिया को तुमसे ज्यादा अच्छा पति तो कभी भी नहीं मिल सकता। अंकल आंटी, आप दोनों प्रिया की शादी मुझसे करवाने के लिए रजामंद हो गए। मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी खुशी है, और तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ रोहन, आखिरकार तुमने कर ही दिखाया। आखिरकार तुमने मेरे माता पिता को हमारी शादी के लिए मना ही लिया। मैं तो आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अरे प्रिया, इसमें मेरा तो कोई भी कमाल नहीं है। ये तो भगवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हम दोनों की सहायता कर दी। बेटा रोहन, अब तुम पिछली सब बातों को भूल जाओ और ये बताओ कि अब प्रिया से शादी किस दिन करने के लिए आ रहे हो। हम चाहते हैं जल्द ही शादी हो जाए। हाँ बेटा, पिछली सब कड़वी बातों को अपने मन से निकाल दो और प्रिया को कभी भी इन बातों के लिए कुछ भी मत कहना। ये सब हमारी गलती थी। नहीं नहीं अंकल आंटी, आप बिल्कुल भी इस बात की चिंता मत करें। मैं प्रिया को हमेशा खुश रखूंगा और कभी भी इसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। रोहन, अब तुम जल्दी से अपने घर वालों को, हमारे सारे कॉलेज के दोस्तों को भी ये बता दो कि जल्द हमारी शादी होने वाली है। रोहन तो अपने कॉलेज के दोस्तों को भी बुला लेता है और वो सब तो बहुत ही ज्यादा खुश थे। रोहन और प्रिया, मुझे मालूम था कि तुम दोनों ये कर लोगे। हाँ भाई, ये देखकर तो मुझे भी विश्वास हो गया है कि अगर प्रेम सच्चा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, सब कुछ मुमकिन हो जाता है। प्रिया और रोहन, हम तो तुम दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हैं। तुम दोनों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहो। हाँ रोहन डूड, हम तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खुश हैं। आखिर तुम्हें प्रिया जैसी इतनी सुंदर पत्नी जो मिल रही है। तुम दोनों हमेशा बहुत खुश रहो। दोस्तों, ये सब कुछ तो रोहन की वजह से ही हुआ है। रोहन ने अपनी अच्छाई और ईमानदारी से आखिरकार मेरे घर वालों को मना ही लिया। नहीं प्रिया, ये तो हम दोनों के प्यार की ही जीत है। हमारे प्यार की ताकत की वजह से ही मैं इतनी मुश्किलों के बावजूद भी तुम्हारे घर वालों को मना पाया। प्रिया बेटी, सच में तुम्हारे तो भाग ही खुल गए जो तुम्हें रोहन जैसा जीवन साथी मिल रहा है। ये तो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए खुशी की बात है। हाँ बेटी, हर माता पिता की तरह हमारी भी सिर्फ यही ख्वाहिश थी कि तुम्हें एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिल जाए, और अब तो ये हो गया है। अरे अरे बहन जी, अब आप सिर्फ रोहन की ही तारीफ करती जाएंगी कि मेरी बहू प्रिया की भी कुछ तारीफ करेंगे? वो भी क्या किसी से कम है क्या? सच आंटी, ये तो आपने बिल्कुल सच ही कहा। हमारी प्रिया भी किसी से कम नहीं है। अगर रोहन बहुत अच्छा है तो प्रिया भी रोहन से किसी भी तरह कम नहीं। हाँ बेटी नंदनी, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक ही कहा। मेरी बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। देखो तो सही, कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। अरे अरे माँ, ये क्या, आपने तो शादी से पहले ही अपनी साइड बदल ली। मैं तो आपका बेटा हूँ और अपने बेटे से ज्यादा आपको बहू से प्यार हो गया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मेरे जीवन का प्यार दे दिया। अगर मुझे रोहन नहीं मिलता तो मैं तो रोहन के बगैर बिल्कुल भी जिंदा ना रह पाती। ऐसे प्रिया और रोहन अपने प्यार की ताकत से अपने माता पिता को मना लेते हैं और फिर बहुत ही धूमधाम के साथ उनकी शादी भी हो जाती है।